नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक सबसे शानदार और शायद सबसे रहस्यमयी मंदिर की, कोणार्क सूर्य मंदिर की। इसके कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी सुलझ नहीं पाए हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस शानदार मंदिर के मुख्य दरवाजों पर 123 साल से भी ज्यादा समय से ताला लगा हुआ है? क्यों इन्हें बंद कर दिया गया? और देखिए, ये सिर्फ दरवाजों की बात नहीं है, यहाँ तो रहस्यों की पूरी एक लड़ी है। जैसे कि हवा में तैरती एक मूर्ति की कहानी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा चुंबक था, या फिर वो पहिए जो एकदम सही सही वक्त बताते थे। और तो और एक हमलावर की कहानी भी है जिसने शायद सब कुछ तबाह कर दिया, और एक 12 साल के बच्चे का वो बलिदान जिसकी कहानी आज भी लोगों को सन्न कर देती है। इन सब पहेलियों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस मंदिर की कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, पौराणिक कथाओं के दौर में। ये कहानी जुड़ी है भगवान कृष्ण के पुत्र से। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण के बेटे सांब को अपने अहंकार की वजह से कुष्ठ रोग का श्राप मिला। फिर एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी और सांब ने पूरे 12 साल तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से सूर्यदेव खुश हुए और उन्हें इस बीमारी से ठीक कर दिया। और बस उसी एहसान को चुकाने के लिए सांब ने ठीक उसी जगह पर सूर्यदेव का पहला मंदिर बनवाया। तो ये है वो पौराणिक कहानी जो इस जगह की पवित्रता की बुनियाद है। अच्छा, तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब आते हैं इतिहास पर, उस मंदिर पर जिसे आज हम सब जानते हैं और जो हकीकत में बनाया गया था। बात है 13वीं सदी की। राजा नरसिंह देव प्रथम को उनकी मां राजमाता कस्तूरी देवी ने कहा कि एक ऐसा मंदिर बनवाओ जो गंग वंश की शान को सदियों तक जिंदा रखे। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा था, ये तो शक्ति और भक्ति का एक बहुत बड़ा ऐलान था। और इस ऐलान को हकीकत में बदलने के लिए जानते हैं कितने लोग लगे? पूरे 1200 माहिर कारीगर। सोचकर देखिए, बिस्सू महाराणा जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, उनकी देखरेख में इन 1200 लोगों ने दिन रात एक कर दिया। उस जमाने के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और ये कोई आम इमारत नहीं बन रही थी, इसे बनाने में पूरे 12 साल लग गए। 12 साल! क्यों? क्योंकि ये असल में सूर्यदेव के रथ की एक पत्थर की नकल थी, बिल्कुल वैसा ही जिसमें 12 बड़े बड़े पहिए भी लगे थे। देखिए, ये मंदिर सिर्फ खूबसूरत नहीं था, ये इंजीनियरिंग का भी एक बेजोड़ नमूना था। उस समय के कारीगरों ने पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही एडवांस तकनीक अपनाई थी। लोहे की प्लेट्स यानी आयरन क्लैम्प्स से पत्थरों को आपस में फंसाया जाता था। इसी वजह से ये ढांचा इतना मजबूत बना कि सदियों तक खड़ा रहा। लेकिन मंदिर बनने की एक कहानी खत्म होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। एक ऐसी कहानी जिसमें कमाल की प्रतिभा भी है और एक दिल दहला देने वाला बलिदान भी। सोचिए, 12 साल की मेहनत, सब कुछ लगभग पूरा हो चुका था, जीत बस सामने खड़ी थी। और तभी एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। मंदिर का जो सबसे ऊपरी पत्थर था, जिसे कलश कहते हैं, वो अपनी जगह पर फिट ही नहीं हो रहा था। अब राजा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने हुक्म सुना दिया, सूर्योदय तक काम पूरा करो, वरना सभी 1200 कारीगरों की गर्दनें काट दी जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि वहां क्या माहौल होगा। हर तरफ बस मायूसी और मौत का डर। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक 12 साल के लड़के की, धर्मपद। वो चीफ आर्किटेक्ट का ही बेटा था, जो अपने पिता से कभी मिला तक नहीं था। और उस लड़के ने कुछ ही घंटों में वो पहेली सुलझा दी जिसका हल बड़े बड़े उस्ताद नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन उसे लगा कि अगर सबको पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो सारे बड़े कारीगरों की बेइज्जती होगी। उनका सम्मान बचाने के लिए धर्मपद ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ा और वहां से नदी में कूद गया। अपने पिता और उन 1200 कारीगरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और कहते हैं कि यही वो दुखद घटना थी जिसके बाद इस मंदिर को अशुभ मान लिया गया। एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव एक बच्चे के बलिदान पर रखी गई हो, वहां पूजा कैसे हो सकती थी? और शायद इसीलिए इतना शानदार होने के बावजूद ये मंदिर हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार ढांचा टूटा कैसे? इसके गिरने की वजह क्या थी? इसको लेकर ना दो बड़ी थ्योरीज हैं।
एक थियरी कहती है कि मंदिर के ऊपर 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक लगा था, इतना शक्तिशाली कि समंदर से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाज़ों के कंपस बिगड़ जाते थे। परेशान होकर उन्होंने उस चुंबक को निकाल दिया, जिससे पूरे स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ गया। दूसरी थियरी का विलन है काला पहाड़। कहते हैं कि 1568 में उसने मंदिर पर हमला किया और उस चुंबक को हटाकर मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। मतलब वजह चाहे जो भी हो, दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, एक बड़ा चुंबक हटाया गया और मंदिर का ढांचा कमजोर पड़ गया। तो सदियों तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा, टूटता रहा। अब सवाल ये है कि आज हम जिस मंदिर को देखते हैं वो इस हाल में कैसे पहुंचा, और वो दरवाजे आखिर बंद क्यों किए गए? ये टाइमलाइन पूरी कहानी सास कर देती है। 1568 में काला पहाड़ ने हमला किया, फिर सदियों तक ये वीरान रहा। आखिरकार 1903 में अंग्रेजों ने देखा कि ये पूरी तरह से ढहने वाला है, तो इसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुख्य हॉल को रेत से भर दिया और सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और अब 2022 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस रेत को बाहर निकालने के बहुत बड़े काम में लगा हुआ है, ताकि मंदिर को फिर से उसकी पुरानी शान लौटाई जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये सारी रेत हट जाएगी तो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से दबे इस मंदिर के अंदर से क्या निकलेगा? क्या हमें कोई छिपा हुआ खजाना मिलेगा, या आर्किटेक्चर के कुछ और राज खुलेंगे, या शायद हमें मंदिर के गिरने की असली वजह पता चल जाए? जवाब जो भी हो, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।